जेन जी यानी कि बिल्कुल आज की जो पीढ़ी है उसका जो ये आंदोलन है उसमें किस तरीके से, क्योंकि इसको कोई लीड नहीं कर रहा है, कोई ऐसा लीडर उसका नहीं है। हाँ, संगठित करने के लिए एक एनजीओ का नाम जरूर सामने आया था, पर वहां पर अगर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध रहा, तमाम तरह के प्रतिबंध रहे, तो किस तरीके से एक दूसरे को निर्देश इन सब ने दिए, किस तरीके से इन सब ने जाना कि कहां पर प्रदर्शन करना है, क्या विरोध है, क्या एजेंडा है, आज तक इसकी तह तक गया। एक गेमिंग ऐप जिसकी वजह से नेपाल में पूरी सरकार घंटों के अंदर ही बदल गई। हम बात कर रहे हैं डिस्कॉर्ड की, जिसका इस्तेमाल आमतौर पे ऑनलाइन कंप्यूटर गेम्स खेलने वाले करते हैं, लेकिन नेपाल में कहीं ना कहीं ये जेन जी प्रोटेस्ट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह इस्तेमाल हुआ। कुछ इस तरह का एक लेआउट होता है डिस्कॉर्ड का, आप देख सकते हैं। इसमें यूजर्स वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, मीडिया शेयरिंग ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन एक खास बात है, इसमें आप अपने सर्वर बना सकते हैं। इस सर्वर का नाम है यूथ अगेंस्ट करप्शन, और इसमें एक मैसेज आता है सुबह 6:30 बजे, डिस्ट्रॉय द एयरपोर्ट रनवेज एंड बर्न डाउन प्लेन्स, इफ यू हैव फायरवर्क प्लीज यूज देम नियर एयरपोर्ट। यानी आप एयरपोर्ट पे जाइए, वहां पे रनवे को नुकसान पहुंचाइए, एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाइए, अगर आपके पास आतिशबाजी है उसे जलाइए, अगर आपके पास ड्रोन है उसका इस्तेमाल कीजिए। इसका नतीजा ये हुआ कि काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज पूरी तरह से एक तरह से इनऑपरेशनल हो गया। बाद के मैसेजेस अगर आप देखें तो पॉलिटिशियंस के, ऑफिशियल्स के घर का पता गूगल मैप्स पे दिए गए कि यहाँ पहुँचना है आपको और यहाँ पे प्रदर्शन करना है। इसके अलावा न सिर्फ पॉलिटिशियंस की फैमिली मेंबर्स की पहचान की गई और कहा गया उन्हें आप कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। टारगेट्स आइडेंटिफाई किए गए। बाद में हालांकि इस बात की अपील भी की गई डिस्कॉर्ड पे ही कि आप वापस लौट जाइए, घर आ जाइए, अब वापस आने का टाइम है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गेमिंग ऐप जो कि यंग यूजर्स में बहुत ही पॉपुलर है, वो एक वर्चुअल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना नेपाल के जेन जी प्रोटेस्ट का, और उसका इस्तेमाल हुआ जिसने कि कुछ ही घंटों में नेपाल में पूरी सरकार गिरा दी। में जो जेन जी है वो किसे चाहता है कि देश की कमान सौंपी जाए, ये भी हम आपको बताते हैं। काठमांडू के मेयर हैं जो इसमें शामिल नहीं हुए थे, ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो युवा हैं, जो जेन जी हैं, उनके अनुसार बालेंद्र शाह को, काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह को देश की कमान सौंपी जाए। बालेंद्र शाह एक सिविल इंजीनियर हैं, एक रैपर हैं। साल 2022 में वो काठमांडू के 15वें मेयर बने। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतकर उन्होंने इतिहास बनाया। काठमांडू की सड़कों, फुटपाथ की साफ सफाई, निजी स्कूलों पर नकेल के चलते वो लोकप्रिय हो गए। बालेंद्र शाह की बेदाग छवि है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, नौजवानों को ये बहुत पसंद आती है। टाइम मैगजीन ने 100 उभरते नेताओं की सूची में उनका नाम शामिल किया था। बालेंद्र शाह ने उनकी उम्र 28 साल है, इसीलिए वो जेन जी आंदोलन में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।